आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग दिशा और दूरी का पार्ट 4 पढ़ेंगे और ये एंड है और इसमें हम लोग सारा टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। लगभग सारे टाइप का क्वेश्चन को आप इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी तरह परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन को बनाएंगे। मेन रूप से, मूल रूप से जो डायरेक्शन है उसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा मूल रूप से डायरेक्शन था और इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए तो इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पूरब और इसको पश्चिम बोलते हैं ना। तो बोल रहा है कि दक्षिण और पूर्व को, मतलब ये वाला को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पूरब। इसको क्या कहा जाता है, पूरब कहा जाता है। ठीक है, और फिर बोलता है कि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर ये और पश्चिम ये, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए, है ना। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। अच्छा, दक्षिण ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो इन दोनों के बीच वाले को क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है। तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया हमको, क्या समझ में आ गया कि इसके अपोजिट वाला जो है वो क्या होगा, उत्तर होगा। ऐसे बोल रहा है आगे क्या कि आगे भी इसी प्रकार परिवर्तित किया जाना। तो अब एक ही डायरेक्शन बचा है, इसको कर देते हैं। अब उसके बाद फिर क्या बोला, तो फिर बोल रहा है कि तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, जो रियल में उत्तर था, रियल में उत्तर यही था, इसको कौन सा दिशा बोला जाएगा। तो उत्तर और पश्चिम के बीच वाला दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर और पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोलते हैं हम लोग उत्तर पश्चिम, यही बोलते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए, तो हम लोग इसको देखेंगे और अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर करते रहेंगे। ठीक है, ताकि हमको भी पूरा मजा आते रहे। ठीक ना, चलिए फिर हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं फटाफट, अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलते हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसके पीछे की तरफ है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है। सुबह के समय में प्रकाश क्या करता है, साइकिल चला रहा होता है और वो देखता है कि सूर्य जो है उनके पीछे है, तो बोल रहा है कि उसका दाहिना हाथ किधर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को पहले बना लेते हैं। ठीक ना, इस डायरेक्शन को बना लिए और डायरेक्शन को जैसे ही बनाए तो हमको समझ में आया कि इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं और इसको पश्चिम बोलते हैं। अब सुबह में सूर्य जो होगा वो किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है ना। तो जब सूरज पूरब से निकलेगा तो प्रकाश क्या करता है, सुबह में साइकिल चला रहा होता है और साइकिल जब चला रहा होगा तो सूरज उसके पीछे कब होगा, जब वो पश्चिम की ओर जा रहा होगा, उसका चेहरा इधर होगा, तभी ना सूर्य इधर से निकलते हैं। सूर्य, ये सूर्य इधर से निकले और बोल रहा है कि सूरज का जो है ना प्रकाश का पीछे सूर्य है, तो इसका मतलब प्रकाश का चेहरा इधर होगा, तब ना ये वाला पीठ होगा, ये वाला पीठ होगा, मतलब पीछे की ओर होगा, यही पीछे होगा सूरज का, सॉरी प्रकाश का। ठीक है, पीछे। तो बोल रहा है कि तो इसका प्रकाश का चेहरा किधर होगा, प्रकाश का चेहरा होगा पश्चिम की ओर। अब बोल रहा है और इसका परछाई किधर बन रहा होगा, पश्चिम की ओर बन रहा होगा परछाई, नहीं, इसका परछाई किधर बन रहा होगा, पश्चिम की ओर, क्योंकि सूर्य इधर से लाइट प्रकाश मारेगा, प्रकाश करेगा, तो इसका लाइट किधर, इसका परछाई किधर जाएगा, अगर सूरज यहाँ पे है तो इसका परछाई इधर बनेगा, इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसके पीछे की ओर है।
सुबह में साइकिल ऐसे चला रहा और ये देखा क्या कि सूर्य इसके पीछे है, इस साइड में क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका दाहिना हाथ किधर है। ये इधर किधर देख रहा, पश्चिम की ओर देख रहा, तो इसका एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। इसका दाहिना हाथ किधर होगा, तो दाहिना हाथ ये वाला होगा। नहीं, इधर देख रहा है तो इस साइड में देख रहा है, तो इसका दाहिना हाथ किधर, ये वाला दाहिना हाथ हो जाएगा। मतलब किस साइड में दाहिना हाथ है, उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये क्या बोला कि उसका दाहिना हाथ जो है वो किस दिशा में है, तो दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, उत्तर की ओर। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। इसमें अभी अभी वाला क्वेश्चन में क्या था, सूर्य उदय था, मतलब सुबह के समय में था। अभी क्या बोल रहा है, सूर्यास्त के समय में। सूर्यास्त मतलब क्या होता है, शाम होता है। ठीक है, तो सूर्यास्त के समय में क्या कह रहा है कि सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही है, तो बताए कि वह कार किस दिशा में चला रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से वही डायरेक्शन बना लेते हैं पहले, अच्छा रहता है, सुविधा मिलेगा हम लोगों को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, अब कह रहा है कि एक सूर्यास्त के समय में, सूर्य किधर होंगे, इस साइड में सूर्य होंगे, नहीं इस साइड में सूर्य होंगे। चलिए, तो लाइट इधर से ही मारेगा। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ती है। किस पर दाईं ओर से पड़ती है, तो कार चालक के दाईं ओर से पड़ती है। अच्छा, अब सूर्य इधर से निकला हुआ है, अब दायां बायां का बात कर रहा है। ठीक है, इधर से अगर कार चालक जाता है तो इसका सामने से लाइट मारेगा, तो इधर से तो अब आएगा नहीं। तो अब नीचे मतलब दक्षिण की तरफ से जा सकता है या फिर उत्तर की तरफ से जा सकता है। अगर ये कार चालक इधर से जाता है तो इसका एक हाथ इधर और इसका एक हाथ इधर, तो इसका दाहिना हाथ किधर होगा, दाहिना हाथ तो इस साइड आ जाएगा। बोल रहा है कि सूर्य का जो किरण है वो कार चालक के दाहिने तरफ से मारता है, तो दाहिने तरफ से मारता है तो लेफ्ट तरफ से मार रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, अगर कार चालक का चेहरा इधर दक्षिण की ओर होता है तो एक हाथ इधर और एक हाथ इधर, तो इसका राइट हैंड किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। और इधर से ही सूर्य का किरण इस पे पड़ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार चालक है ये उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा होगा, यही बोल रहा है ना। कह रहा है कि दाईं ओर से पड़ रही है, तो बताए कि वह कार चालक किस दिशा में चल रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, तो दक्षिण की तरफ चल रहा है। इस कार चालक का चेहरा किधर है, दक्षिण की तरफ है। समझ में आया बात? तो अब हम लोग चलेंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्यों दक्षिण होगा, क्योंकि सूर्य हम अस्त के समय में हमेशा पश्चिम की ओर तरफ सूर्य रहते हैं। और कार चालक के बारे में बोला जा रहा है कि कार चालक के ऊपर सूर्य का जो किरण है वो दाहिना तरफ से पड़ रहा है। तो दाहिना तरफ से कब पड़ेगा, जब कार चालक का चेहरा दक्षिण की ओर होगा। समझ में आया बात? चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय के बाद महेश सूर्य के ओर मुंह करके खड़ा है। कुछ देर बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 35 मीटर सीधा दूरी तय किया। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया और 15 मीटर की दूरी तय किया। फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 5 मीटर की दूरी तय किया। बताए कि अभी वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सूर्योदय मतलब सुबह के समय में कौन है, महेश सूर्य की ओर मुंह किए हुए, मतलब कि इसका चेहरा महेश जो होगा यहाँ पे खड़ा होगा और इसका चेहरा किधर होगा, सूर्य की तरफ। सूर्य की तरफ मतलब पूरब दिशा में। ठीक है, इस यहाँ पे महेश क्या है, खड़ा है, महेश खड़ा है। ठीक है, और चेहरा किधर है, पूरब की ओर है। अब कह रहा है
कि कुछ देर के बाद वह 35, अभी चला वाला नहीं, बस सिर्फ खड़ा है, ठीक है, और बोलता है कि कुछ देर के बाद वो 35 मीटर सीधा बाएं मुड़ता है और 35 मीटर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, ठीक है। कुछ देर के बाद महेश जैसे यहाँ पे खड़ा है पूरब की ओर मुंह करके, सूर्य की तरफ मुंह करके, उसके बाद वो कुछ देर के बाद क्या बोलता है कि दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ता है, दाएं अगर ये इधर देख रहा है तो इसका दाएं किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ऐसे, ठीक है। और बोलता है कि दाईं ओर मुड़ने के बाद वो 35 मीटर सीधा दूरी तय करता है। मतलब कितना मीटर दूरी तय करता है, 35 मीटर। 35 मीटर सीधा दूरी वो क्या किया, तय किया। और उसके बाद फिर क्या बोलता है, तो फिर बोलता है कि वह 35 मीटर सीधा दूरी तय किया और सीधा दूरी तय किया। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या किया कि बाईं ओर मुड़ गया। इसका बायां किधर होगा, इस साइड में, तो यहाँ बायां मुड़ गया। और बायां मुड़ने के बाद क्या बोलता है कि 15 मीटर चलता है। बायां मुड़ने के बाद 15 मीटर की दूरी तय किया। वह फिर बाईं ओर मुड़ गया। वह फिर क्या किया, बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं मुड़ना होगा तो इधर मुड़ेगा, ऊपर की ओर नहीं तो ऊपर की ओर मुड़ा। और फिर क्या बोलता है कि 5 मीटर की दूरी तय करता है। तो फिर कितना मीटर की दूरी, 5 मीटर की दूरी वो तय किया। 5 मीटर का दूरी तय किया। उसके बाद फिर बोलता है, क्या बोलता है कि बताएं कि अभी वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सा दिशा में है, तो यहाँ से एक डायरेक्शन बना लेंगे और इसके बीच वाले डायरेक्शन को, ये वाला पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं पूरब और इसको बोलते हैं दक्षिण। दक्षिण और पूरब के बीच वाले को क्या बोलते हैं, तो दक्षिण पूर्व बोलते हैं। दक्षिण पूर्व बोलते हैं। यही आपका आंसर हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन था आज। और लगभग चारों टाइप में, चारों पार्ट जो हम लोग बताएं उसमें हम लोग सारा का सारा टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। तो डायरेक्शन चैप्टर आप लोग का एंड हो गया। और इस टाइप का और भी क्वेश्चन बनाएंगे डायरेक्शन में। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तब तक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।